अस्सलाम स्टूडेंट्स, आपका वेलकम है स्मार्ट पाथवे में। तो आज का जो हमारा प्लान है वो हम स्टडी प्लान के हवाले से लेके आए कि जो हमारा स्टडी प्लान है वो 9th क्लास के हवाले से हमारा बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए स्टडी प्लान किस हवाले से होना चाहिए और किस तरीके से हमने अगर स्टडी प्लान को अपने जारी रखा और किस तरीके से हमने स्टडी की तो हम अच्छे नंबर ले सकते हैं, अबाउट टू 60 नंबर हम ले सकते हैं। उस प्लान को हम आज थोड़ा-सा आपके साथ डिस्कस करेंगे और आपका टाइम बचाने के लिए तो हमने ना ये जो चार्ट है इसको थोड़ा-सा पहले बना लिया है, ताकि आपका टाइम बचे और आप भी इसको अच्छे से डिस कर सकें। तो ये सबसे पहले जो हमारे पास यहाँ पे ये एमसीक्यूज़ के नंबर दिए गए हैं कि एमसीक्यूज़ किस हवाले से होने हैं। तो उन एमसीक्यूज़ को देखने के लिए हमने ये किया है। तो ये आ गया हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है। शॉर्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं कि शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास ये अब मैंने नीचे से यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन क्या बनाया है कि शॉर्ट क्वेश्चन जो चैप्टर नंबर 1 से हैं वो शॉर्ट क्वेश्चन 2 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। चैप्टर नंबर 2 से भी 2 आने हैं। चैप्टर नंबर 3 से जो है वो भी 2 क्वेश्चन आने हैं। चैप्टर नंबर 4 से भी 2 क्वेश्चन आने हैं और चैप्टर नंबर 5 से 1 क्वेश्चन आना है जो कि हमने इस स्कीम में नहीं डाला, प्लान ए में नहीं डाला, हम उसको प्लान बी में डिस्कस करेंगे। तो आगे हमारे पास जो है चैप्टर नंबर 6 है, उसको भी हमने प्लान ए में नहीं रखा, उसको भी प्लान बी में से डिस्कस करेंगे। और जो चैप्टर नंबर 7 है उससे शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं चैप्टर नंबर 7 से। तो यहाँ पे हमने देखते हैं कि ये जो हमारे पास चैप्टर नंबर 6 है या चैप्टर नंबर 7 है, चैप्टर नंबर 7 से 1, चैप्टर नंबर 8 से हमने आना नहीं है, चैप्टर नंबर 9 से भी 1 एंड चैप्टर नंबर 10 से 1। तो यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन है, जब लॉन्ग क्वेश्चन को देखें, लॉन्ग क्वेश्चन की बात चैप्टर नंबर जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो चैप्टर नंबर 1 एंड 2 से एक लॉन्ग बनना है। एक अगर लॉन्ग उसका लॉन्ग बने, फर्स्ट पार्ट जो है वो चैप्टर नंबर 1 से बनेगा, सेकंड पार्ट चैप्टर नंबर 2 से बनेगा। तो एक लॉन्ग अगर यहाँ पे बनता है तो उसको यानी कि अगर हम इसको 8 नंबर दे सकते हैं मार्क्स के तौर पे, हम यहाँ पे इसको नोट कर सकते हैं कि 8 नंबर का यहाँ पे बनेगा। दूसरा क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो बनना है 3 एंड 4 से, तो हम इसको भी हम 8 नंबर से या क्वेश्चन नंबर 2 हम लिख सकते हैं इसको। यहाँ पे 2 क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन या 8 नंबर्स के मार्क्स के तौर पे हम इसको डिवाइड करते हैं। यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है उसका जो वो बनना है, क्वेश्चन नंबर 3 बनना है वो बनना है इन 3 चैप्टर से। फर्स्ट पार्ट जो है वो हमारा पार्ट ए जो है वो बनेगा 9 चैप्टर नंबर 9 से। जो सेकंड पार्ट पार्ट नंबर बी है वो बनेगा 7 और 10 से। कि 7 और कि इन दोनों में से किसी एक चैप्टर से चैप्टर नंबर बी बनेगा इन दोनों में से। तो 8 नंबर इसके हो गए हमारे। तो इसको हम थोड़ा सा अगर समझने के लिए अब यहाँ पे देखें कि अगर हम ये जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 10 तक 1 2 3 4 5 6 7 ये चैप्टर हम कंप्लीट अगर रेडी करते हैं तो हमारे पास जो नंबर है अच्छे खासे हम नंबर ले सकते हैं। इन नंबर को समझने के लिए अगर आप थोड़ा सा इस पे गौर करें कि आपके यहाँ पे देखें, यहाँ पे कितने नंबर आ गए 4, यानी कि यहाँ पे देखें कितने नंबर हो गए 4 नंबर 8 नंबर इनके और एमसीक्यूज का 1 नंबर होता है, 2 एमसीक्यूज आने तो 10 नंबर ये और 8 नंबर ये। तो ये कितने हो गए 4 एंड 4 नंबर, तो ये कितने हो गए 18 नंबर। तो ये 18 नंबर जो है वो आप इजीली कर सकते हैं कि आप इनमें से ये 4 क्वेश्चन शॉर्ट कर लें, ये 2 एमसीक्यूज कर लें और 8 नंबर का एक लॉन्ग कर लें, तो 18 नंबर आप इजीली ले सकते हैं। सेकंड में आप आते हैं, यहाँ पे देखें, यहाँ पे 2 एमसीक्यूज, यहाँ पे 4 नंबर ये है और 8 नंबर ये है, 12 12 और ये 8, 12 और 8 कितने हो गए 20 नंबर हो गए। अब 20 नंबर तो आ गया, अब 20 में से जो इसके यहाँ से आपका बनना है फर्स्ट क्वेश्चन देखे, पहला क्वेश्चन, दूसरा, तीसरा और 4 चैप्टर, इन 4 में से जो हमारे पास 7 होने हैं, ये 7 क्वेश्चन में से हमने आपने जो अटेम्प्ट करने हैं वो होने हैं 5। तो 5 में से जो ऊपर के 2 क्वेश्चन बनते हैं, यानी कि इन 2 का नंबर कितने बनेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 तो इधर 4 नंबर जो है वो हम इसमें से एक्स्ट्रा के काट लेते हैं, तो 16 नंबर आप ले सकते हैं। सेकंड पे आते हैं, सेकंड पे आके यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे भी क्या है आपका कि 3 एमसीक्यूज हैं और
3 शॉर्ट क्वेश्चन है, 3 ये कितने हो गए, 3 एमसीक्यूज नहीं, 6 9 और ये 8 और 17 नंबर, 17। यहाँ पे आप इससे भी अच्छे से, यहाँ पे आप देखिए 17 नंबर, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो 7 में से है वो 3 शॉर्ट क्वेश्चन है, और 6 में से हमने यहाँ पे ऐड नहीं किया, और जो चैप्टर 9 है, चैप्टर 9 से भी शॉर्ट क्वेश्चन 3 शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे अब जो 3 शॉर्ट क्वेश्चन आ गए, अब ये जो है इनके जो 6 इनके 12 12 और 8 20 और इनके ये जो 3 अगर छोड़ गए 23 नंबर, हम इसको भी आप अच्छे से अगर रेडी करें तो इसमें से आप एक्स्ट्रा के नंबर काट के और 2 क्वेश्चन यहाँ से आने हैं, तो 28 नंबर जो नीचे वाले यहाँ चैप्टर हैं देखें, चैप्टर नंबर क्या 12 11 एंड 12, तो 5 इनमें से कितने शॉर्ट क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन 12 में से, 11 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, और 12 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, ये ठीक है। अब इनको आप इसमें से 28 नंबर का आ सकता है, और 28 में से आप 28 आराम से ले सकते हैं, ठीक है। 28 में से 28 नंबर यहाँ से आप ले सकते हैं। तो यहाँ से अगर आप थोड़ा सा इसको देखें, अगर इन नंबर्स को जोड़ें तो 18 16 एंड 28, यानी कि 18 16 एंड 22 28, तो 28 16 एंड 18 इन नंबर्स को आप जोड़े तो आपके पास टोटल जो मार्क्स बनते हैं, ये टोटल मार्क्स तकरीबन लगभग अबव टू 60 बनते हैं, अबव टू 60। अब अबव टू 60 नंबर आप इनको ले सकते हैं। अब अबव टू 16 नंबर आपके पास आ गए, 16 नंबर आ गए, 61 ये टोटल बन रहे हैं, लेकिन हम इसको 60 नंबर से जाहिर करते हैं कि 60 एक दो नंबर आपका कंफ्यूज गलत भी हो सकता है, जो रॉन्ग भी हो सकता है, तो ये 60 हो गया। तो यहाँ पे 60 है, 60 मार्क्स दिया। अब 60 से थोड़ा सा ऊपर अगर आप जाते हैं तो इसको यहाँ पे देखें कि हमारे पास क्या है, चैप्टर 11 है, चैप्टर नंबर 12 है एंड चैप्टर नंबर 13 है। तो यहाँ पे अगर आप 13 को छोड़ भी दें तो ये 12 और 11 ये 2 क्वेश्चन भी आप कर रहे हैं, तो 60 नंबर तो आपके यहाँ से आ गए, ये अपने 7 चैप्टर रेडी किए तो 60 नंबर आ गया। अगर जो 75 के ख्वाहिशमंद है तो उनके लिए क्या है कि ये 5 क्वेश्चन भी कर लें, ये 5 क्वेश्चन 11 के 2 शॉर्ट कर लें और 12 के 2 शॉर्ट कर लें। तो यहाँ से अगर आप इनको दोनों को शॉर्ट क्वेश्चन में करते हैं, इन दोनों के शॉर्ट करते हैं, तो इन दो के शॉर्ट से 5 क्वेश्चन 5 के यहाँ पे क्या हो गया, इनसे 10 नंबर यहाँ से आ गए, तो आपका 60 प्लस 10 इज इक्वल टू कितना हो गया, 70। 70 हो गया। 70 यहाँ से आगे आपके 2-3 क्वेश्चंस जो हैं वो यहाँ पे ये जो 6 वाले हैं, या यहाँ पे हमने ये 13 के 2 क्वेश्चन छोड़े हैं, इनको आप 13 को एक बार डेफिनेशंस और इनको एक बार देखने के बाद, डेफिनेशंस फार्मूले को देखने के बाद आप 70 70 आप आराम से ले सकते हैं। ये हमारे पास स्कीम है प्लान ए, ठीक है। हमारा स्कीम है, जो हमने स्कीम जो इस बार 2026 की जो स्कीम है, उस स्कीम के हवाले से प्लान ए को रेडी किया है। प्लान ए को आप इस तरीके से अगर रेडी करते हैं, इस तरीके से आप स्टडी को कंटिन्यू रखते हैं, तो आप 75 टू 75 आराम से नंबर ले सकते हैं, आप बड़ी आसानी के साथ और इजली वे के साथ ले सकते हैं। लेकिन आपको उस हवाले से इस प्लान को रेडी करना होगा, इस प्लान से आपको चलना होगा। तो प्लान ये तो हमारे पास हो गया। अब है हमारे पास प्लान बी। प्लान बी भी है, कुछ को हर एक स्टूडेंट्स का अपना अपना होता है, कुछ स्टूडेंट्स को ये चैप्टर्स जैसा यानी कि मुश्किल लगते हैं और हार्ड भी लगते हैं, तो ये कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं कि जो दूसरे स्टूडेंट्स को आसान लगते हैं और कुछ को वो मुश्किल लगते हैं, तो उस हवाले से हमने प्लान बी रेडी किया। तो प्लान बी के लिए हम आ जाते हैं यहाँ पे, ये हमारे पास प्लान बी है। अब प्लान बी भी तो हमने आपने देखा कि प्लान बी आपको पता है कि जो शॉर्ट क्वेश्चन है, प्लान क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 में क्या है, 2 शॉर्ट हैं, चैप्टर नंबर 2 में भी 2 शॉर्ट हैं, चैप्टर नंबर 3 में भी 2 शॉर्ट हैं, चैप्टर 4 में भी 2 शॉर्ट हैं, और चैप्टर 6 सॉरी चैप्टर 5 में हमारे पास शॉर्ट हैं, कितने शॉर्ट हैं चैप्टर 5 में,
तो यहाँ पे चैप्टर 5 में 1 शॉट है, सॉरी हमने यहाँ से गलती हो गई, चैप्टर 5 में 1 शॉट है, चैप्टर 6 में जो है वो 3 शॉट है। और जो हमारे पास चैप्टर आगे 9 है, चैप्टर 9 में भी 3 शॉट हैं। और हमारे पास जो चैप्टर 7 है, चैप्टर 7 में से भी 3 शॉर्ट्स हैं। और चैप्टर 10 में से 2 शॉर्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में आते हैं। लॉन्ग क्वेश्चंस आपको पहले से बताया गया है कि चैप्टर 1 और 2 में से एक लॉन्ग बनना है, तो 8 नंबर का वो एक लॉन्ग बन गया। तो उसके अलावा हम आ जाते हैं चैप्टर 5 और चैप्टर 6 पे। तो हमारा जो दूसरा क्या है, चैप्टर 5 और चैप्टर 6 में से एक शॉर्ट बनना है, और हमारा एक शॉर्ट बनना है यहाँ से 9 और 7 तक के, यहाँ से एक शॉर्ट बनना है। तो यहाँ से हम आपको देखते हैं कि यहाँ से भी टोटल मार्क्स अगर आप देखें इसको, यहाँ पे कितने हो जाएंगे आपके, ये 8 8 और 8 16 16 और 2 18। तो यहाँ से भी आप 18 के 18 मार्क्स ले सकते हैं इजीली, बड़ी आसानी के साथ आप ले सकते हैं। और यहाँ से आप 60 80 टू 80 मार्क्स आपके आ गए। यहाँ से आप देखते हैं यहाँ पे ये कितने हैं कि 4 4 4 4 को अगर आप डिवाइड करें 2 के साथ तो 8 8 और 8 16 16 और ये 3 16 और 3 19। ठीक है, 19 यानी कि 90 में से आप यहाँ से अगर 3 को उधर एक्स्ट्रा की तरफ लेके जाए, जो आपके एक्स्ट्रा अटेम्प्ट क्वेश्चन होते हैं उसमें से काट लें, तो आपके 16 वापस बच जाते हैं। 16 ये आ गया। अब यहाँ से देखें, यहाँ पे 2 3 3 6 6 एंड 2 8 8 के नंबर आपके कितने बनने, 8 के नंबर 8 16 16 में से 16 प्लस 8 तो कितने हुए 24 24 3 नंबर ये एमसीक्यूज के, तो 27। तो 27 ओवर 27 यहाँ से आप ले सकते हैं आसानी के साथ। ठीक है, यहाँ से अगर आप इन नंबर्स को जोड़ें तो ये कितना हो जाता है, इन नंबर को अगर एक बार जोड़ के चेक करें, जोड़ें ये 18 16 एंड 27, तो हम इसको प्लस करें तो ये क्या 14 14 7 21 एंड 2 2 एंड 4 4 एंड 2 6। अब देखो 61 पेपर आपके यहाँ से आ गया। मार्क्स आपके जो टोटल मार्क्स हैं वहाँ पे आप यहाँ से ले सकते हैं 61 मार्क्स ले सकते हैं यहाँ से इस प्लान को चलते हुए। लेकिन जो स्टूडेंट्स कहते हैं कि भाई हमने 61 से अबव लेने हैं, हमने जो है 75 को क्रॉस कर के पास जाना है, तो 75 अबव 75 इंटू लेने हैं। तो इस प्लान को लेने के लिए हमने 2 चैप्टर आगे और करने हैं कि क्या है, जो 11 चैप्टर 11 और चैप्टर 12, ये 2 चैप्टर हमने रेडी करने हैं। इन 2 चैप्टर्स को किस हवाले, सिर्फ हमने शॉर्ट के हवाले से इन 2 चैप्टर को रेडी करना है। जो चैप्टर 11 है उसमें से हमारे पास शॉर्ट आने हैं, इसमें से शॉर्ट हमारे पास आने हैं 2 शॉर्ट। और जो चैप्टर 12 है उसमें से हमारे पास शॉर्ट आने हैं 3। अब ये क्या होगा 5 क्वेश्चन। अब 5 क्वेश्चन मल्टीप्लाई 2 करें तो हमारे पास 10 मार्क्स ये बनते हैं। ठीक है, 10 मार्क्स। अब 10 मार्क्स और हमारे पास 60 मार्क्स पहले से आ गए, तो इसमें हम प्लस करें 10 तो हमारे पास बन जाए 71। 71 मार्क्स तो हमारे पास इजीली आ गए। बाकी जो 2 क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स बचते हैं, उनको आप एक बार जो चैप्टर नंबर 13 है उनकी डेफिनेशंस और चैप्टर नंबर 7 की डेफिनेशंस, उन चैप्टर नंबर 7 6 एंड 13, इन 3 चैप्टर्स की अगर आप डेफिनेशंस कर लेते हैं, डिफाइन कर लेते हैं इनकी, तो आपके 75 इंटू 75 नंबर इजीली आ सकते हैं। ठीक है,
ये प्लान आपके साथ हमने डिस्कस किया, प्लान बी डिस्कस किया और प्लान ए भी आपके साथ डिस्कस किया था। इन दोनों प्लान में से जो भी प्लान आपको ईज़ी वे लगता है, ईज़ी आसानी से लगता है, उस वे के साथ अब चल के आप 75 इंटू 75 मार्क्स आसानी से ले सकते हैं। तो बाकी अगर जिस स्टूडेंट्स को अगर समझ नहीं है तो वो कमेंट में हमसे पूछ सकता है कमेंट करके, तो हम उसके लिए एक प्लान सी बना देंगे। जो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको समझने के लिए थोड़ा सा मुश्किल होती है या उनको मैथमेटिक्स में इतना इंटरेस्ट नहीं होता, तो उनके लिए हम और इजी वे बता देंगे। तो अगर आप कमेंट करके हमसे पूछेंगे, कमेंट के ज़रिए हम आपको डेफिनेशंस और थोड़ा सा आसान करके क्वेश्चंस को थोड़ा दूर कर डेफिनेशन, ऐसी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस आपको वीडियोस के ज़रिए बताएंगे कि आपको पेपर हल करने में आसानी हो और आप इजीली 60 प्लस नंबर ले सकें।